Hello everyone, thank you for your support. Welcome back. In today's lecture, we study about the different types of data type used in C language, about the definition of variable, constant, keywords. After that, we learn about the different types of instructions used in C language. So let's start. आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सी लैंग्वेज पढ़ने के पहले हम देख लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम कोई सेंटेंस डेवलप कर रहे हैं तो उसको हम कैसे डेवलप करते हैं। यानी हम सेम जो इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट है उसका कंपैरिजन सी लैंग्वेज के डेवलपमेंट से करेंगे और इसको ईजिली हम समझ जाएंगे। जैसे कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो हमारा अल्फ़ाबेट होता है। हम अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं, देन इसको कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं। वर्ड्स जब कंबाइन होते हैं तो सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो पैराग्राफ बनता है। इसी तरीके से पैराग्राफ से हमारा चैप्टर बन जाता है, चैप्टर से बुक्स बन जाता है। तो सेम यही स्टेप्स इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमारे फॉलो होते हैं, उसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले इंग्लिश लैंग्वेज में पहला जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है अल्फ़ाबेट। सेम ऐसे ही सी लैंग्वेज के जो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं वो हैं अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल्स। इसको हम कैरेक्टर सेट भी सी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हमारे कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, 0 से 9 डिजिट और 32 स्पेशल सिंबल्स जो होते हैं जैसे हैश, परसेंट, ये सारे हमारे स्पेशल सिंबल्स इसके बेसिक हमारे एलिमेंट्स हैं, कैरेक्टर सेट्स हैं। जब इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करते हैं तो ये हमारे वर्ड्स बनते हैं। वैसे ही जब अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल को हम प्रॉपर फॉर्मेट में कंबाइन करेंगे तो ये हमारे कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स बनेंगे। लेकिन इसको हम रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली फॉर्म करेंगे। जब हम वर्ड्स बन जाते हैं तो वर्ड्स को जब हम कलेक्शन करते हैं तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ऐसे ही जब कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड को हम प्रॉपर फॉर्मेट में कंबाइन करते हैं तो ये हमारे इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं सी लैंग्वेज में। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस को कंबाइन करते हैं तो ये हमारा पैराग्राफ बन जाता है। ऐसे ही जब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कर लेते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम बन जाता है किसी भी टास्क को करने के लिए। तो ये जो था हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक था किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज को समझने। जो हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल्स, इसको हम कैरेक्टर सेट बोलते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो कैरेक्टर सेट जो होते हैं वो हमारे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज होते हैं। वो होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। अल्फ़ाबेट कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, डिजिट्स हमारे 0 to 9 एंड स्पेशल सिंबल्स जो हैं 32 हैं, जैसे कि हमारा स्लैश, परसेंट, हैश, एट द रेट, ये 32 हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं। जब इसको हम प्रॉपरली कंबाइन करेंगे तब हमारा ये क्रिएट करेगा वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड्स। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम कांस्टेंट क्या होता है। एक्चुअली कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी दैट कैन नॉट चेंज। इट मीन्स इसकी वैल्यू हमारी कभी भी चेंज नहीं होगी। ये एक क्वांटिटी होगी जो कि मेमोरी लोकेशन में कंप्यूटर पे स्टोर होगी हमारे। तो हमारे कांस्टेंट जो होते हैं सी लैंग्वेज में दो भाग में कैटेगराइज हैं। एक हमारा कहलाता है सिस्टम डिफाइंड, जिसमें आता है हमारा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड डबल। और दूसरा जो कांस्टेंट होता है वो हमारा यूजर डिफाइंड होता है। वो होते हैं एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम। तो जो सिस्टम डिफाइंड हमारे कांस्टेंट हैं वो ऑलरेडी हमारे सी कंपाइलर में डिफाइंड हैं, लेकिन जो हमारे यूजर डिफाइंड कांस्टेंट हैं उसको यूजर डिफाइंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूजर इसको अपने प्रोग्राम में अपने यूज के लिए क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ सिस्टम डिफाइंड कांस्टेंट, जो कि है हमारे एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम। नेक्स्ट है वेरिएबल।
Variable can be considered as a name given to the location in the memory where constant is stored. यानी हमारा वेरिएबल एक नाम होगा, जैसे कि x अगर है तो x पे हम कोई कांस्टेंट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज. अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज. इट मीन्स वी कैन give here value of x is 3, 4, 7, whatever we want. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दे रखा है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. तो यहाँ पे 3 एंड 7 जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन x और y जो है वो वेरिएबल हैं जिसकी वैल्यू हमारी बार बार चेंज होती रहेगी. यूजर चाहे तो x की वैल्यू 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, अपने हिसाब से वो कोई भी वैल्यू x एंड y की एंटर कर सकता है. इसलिए वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती. नेक्स्ट इज कीवर्ड्स. Keywords are the words whose meaning is already defined in C compiler. इसका मतलब इसकी जो भी मीनिंग होती है वो हमारे C के कंपाइलर में पहले ही बता दी गई है. अब अगर मान लीजिए हम कोई एक वेरिएबल नेम या फिर कुछ भी फंक्शन हम बनाना चाहते हैं तो हम जो कीवर्ड ऑलरेडी पहले से डिफाइंड है वो नाम हम नहीं दे सकते हैं. यानी इसीलिए हमारे कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं क्योंकि इसकी मीनिंग पहले से ही हमारी डिफाइंड है. तो keywords are the words whose meaning is already explained in C compiler, and we cannot use keywords as a variable name, because if we do so then we are trying to assign a new meaning to the keywords, and which is not possible in C compiler or any compiler. There are 32 keywords in C language. These are the 32 keywords जो कि हम अपने C प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करेंगे. यही सारे कीवर्ड्स हम नेक्स्ट एक एक करके पढ़ेंगे जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे. जैसे कि अगर डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है तो हम इफ़ एल्स का यूज़ करेंगे. अगर हमको कोई लूप स्टेटमेंट करना है तब हम वहाँ पे हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे. अगर हमको डेटा टाइप लिखना है तो इंटीजर फ्लोट का यूज़ करेंगे. तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे कीवर्ड्स हैं जो हर जगह अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस में हम यूज करेंगे. नेक्स्ट वन इज द डेटा टाइप. टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ डेटा वी यूज डेटा टाइप. अगर हम अपने प्रोग्राम में अगर हमको एडिशन का प्रोग्राम करना है c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, देन हमको यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत है. तो वो वेरिएबल किस टाइप के हैं, इंटीजर हैं, फ्लोट हैं, कैरेक्टर हैं, इसके टाइप को बताने के लिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं. हमारे C लैंग्वेज में डेटा टाइप 2 तरीके के होते हैं. पहला जो हमारा टाइप है उसको बोलते हैं सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप, या इसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं. दूसरा जो हमारा डेटा टाइप है वो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप या फिर डिराइव्ड डेटा टाइप भी इसको बोलते हैं. सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप जो होता है वो हमारे कंपाइलर में पहले से ही डिफाइंड है, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर. लेकिन जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है उसको यूजर सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप की मदद से डिक्लेयर करता है, अपने प्रोग्राम में डिफाइन करता है. वो होते हैं हमारे एरे, यूनियन, स्ट्रक्चर. इसीलिए हम इसको डिराइव्ड डेटा टाइप भी बोलते हैं क्योंकि ये सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप की मदद से बनाया जाता है. चलिए अब हम नेक्स्ट सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप या प्रिमिटिव डेटा टाइप को डिटेल में पढ़ लेते हैं. सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप वो होते हैं जिसकी मीनिंग ऑलरेडी हमारे सी कंपाइलर में डिफाइंड होती है. ये हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग डबल. तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ डेटा टाइप के स्पेसिफायर, साइज और रेंज लिख रखा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप रेंज से बाहर की वैल्यू इंटर कर देते हैं तो उसका आउटपुट गलत आएगा. तो जब भी हम प्रोग्राम करेंगे अपने इनपुट एंड आउटपुट के अकॉर्डिंगली डेटा टाइप को लेंगे. जैसे कि इंटीजर जो हमारा डेटा टाइप है इसका स्पेसिफायर %d है और ये 2 बाइट स्पेस लेता है और इसका रेंज -32768 से 32767 होता है. फ्लोट का स्पेसिफायर %f है, यानी ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट को
स्टोर करने के लिए यूज होगा, रियल नंबर को स्टोर करने के लिए यूज होगा, 4 बाइट स्पेस लेता है, इसका रेंज हमारा ये है। कैरेक्टर वैल्यू जो होती है उसका स्पेसिफायर %c होता है, ये 1 बाइट स्पेस लेता है, इसका रेंज हमारा ये है। डबल जो होता है वो जस्ट डबल टू फ्लोट वैल्यू होता है, यानी फ्लोट के रेंज को बढ़ाने के लिए हम डबल का यूज करते हैं। इसका स्पेसिफायर %lf होता है और ये 8 बाइट का स्पेस लेता है और इसका ये रेंज है। कई बार इंटीजर को हम अनसाइंड इंटीजर एंड साइंड इंटीजर भी लिखते हैं, क्योंकि इंटीजर जो है 2 बाइट मीन्स 16 बिट हमारा एलोकेट करता है, उसमें से पहला जो बिट होता है वो प्लस एंड माइनस को स्टोर करता है। तो जब हम प्लस एंड माइनस को स्टोर कराएंगे तो पहला जो हमारा बिट होगा वो साइन स्टोर कराएगा और नेक्स्ट 15 जो हमारे डिजिट्स होंगे वो रेंज को स्टोर कराएंगे, यानी डेटा को स्टोर कराएंगे। तो इससे हमारा रेंज कम हो जाता है। तो अगर हम अनसाइंड इंटीजर की बात करें तो अनसाइंड इंटीजर में हमारे 16 बिट जो है डेटा को स्टोर कराएंगे और इससे हमारा रेंज इंक्रीज हो जाएगा। तो सम टाइम जब हमको एड्रेस का यूज करना रहता है तो वहाँ पे हम अनसाइंड इंटीजर लेते हैं, क्योंकि एड्रेस हमेशा हमारा पॉजिटिव में होगा। इसके अलावा हमारा एक और डेटा टाइप होता है लॉन्ग डबल, उसमें हमारा स्पेसिफायर %LF होता है और वो 10 बाइट का स्पेस लेता है और उसके अकॉर्डिंगली उसका रेंज जो है इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिराइव्ड डेटा टाइप। जैसा कि हमने बताया, सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप की मदद से जो हम डेटा टाइप अपने लिए यूजर बनाता है या क्रिएट करता है उसको हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। ये हमेशा सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप के मदद से ही बनेगा। इसके एग्जांपल हैं यूनियन, स्ट्रक्चर, एरे एंड ईडम। नेक्स्ट डेफिनेशन इज इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि पहले कैरेक्टर सेट को हम कंबाइन करते थे, हमारा क्या बनता था, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, इनको कंबाइन करेंगे तो हमारा इंस्ट्रक्शंस बनेगा। तो इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे कीवर्ड्स, वेरिएबल, कांस्टेंट थे, इसको मिलाकर के हम इंस्ट्रक्शंस को बनाते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस हमारे 3 तरीके के होते हैं सी लैंग्वेज में। पहला जो होता है वो होता है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, यानी हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है इसको डिक्लेयर करने के लिए हम टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। लाइक इंटीजर टाइप की वैल्यू ले सकते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यू ले सकते हैं, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू ले सकते हैं। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो होता है वो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेशन जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बीच में परफॉर्म होता है उसके लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है C = A + B, तो ये हमारा एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हो गया। थर्ड जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, यानी हमारा जब प्रोग्राम रन करेगा तो उसका सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा वो हमारा कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस बताता है। डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस। लेकिन इसके पहले हम बता दें, हमारा जो इंस्ट्रक्शन था उस इंस्ट्रक्शंस को जब हम प्रॉपरली कंबाइन करेंगे तब वो हमारा प्रोग्राम बनेगा। लेकिन जो हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन अभी हमने पढ़ा है, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस टॉपिक को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंस मीन्स होता है प्रायोरिटी एंड एसोसिएटिविटी मीन्स ये होता है कि इंस्ट्रक्शन हमारा लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेगा या राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंस लिखा हुआ है, ये ऑपरेटर्स हैं और ये एसोसिएटिविटी है। तो जो फर्स्ट सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस होता है वो हमारे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का होता है, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हम डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की देंगे और ये इंस्ट्रक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा। सेकेंड प्रायोरिटी जो होती है प्लस एंड माइनस की होती है और ये भी लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा। थर्ड प्रायोरिटी जो होती है वो इक्वल्स टू की होती है, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी सेम है, जो पहले आएगा लेफ्ट टू राइट उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। सेम ऐसे ही प्लस और माइनस के लिए भी है, जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिया है एज = 4 + 6 / 2 - 1। तो कंप्यूटर हमारा स्टेप बाय स्टेप एक एक
जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन है उसको परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन में हमारा डिवीजन परफॉर्म होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई थी। तो 6 डिवाइड बाई 2 ये हमारा एग्जीक्यूट होगा और ये लेफ्ट टू राइट हमारी इसकी एसोसिएटिविटी है, तो ये परफॉर्म होके 3 हो जाएगा। इस वाले स्टेप में हमारा एडिशन परफॉर्म होगा जो हमने रेड से लिखा है, तो 4 and 3 हमारा लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा, ये 7 हो जाएगा। अब हमारा माइनस परफॉर्म होगा लेफ्ट टू राइट, यानी 7 - 1 6 हो जाएगा। अब जो है 6 वाली वैल्यू ए में स्टोर होगी, यानी ये हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है लेफ्ट टू राइट के जगह पे राइट टू लेफ्ट, यानी इसकी एसोसिएटिविटी हमारी चेंज हो गई है। ये लेफ्ट टू राइट के जगह पे राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी इक्वल्स टू ऑपरेटर जो होता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। देखिए, जब हम इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करेंगे तो वही हमारा प्रोग्राम कहलाएगा। तो प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म एनी टास्क। तो हमने स्टार्ट किया था कैरेक्टर सेट से, देन हम उसके बाद कीवर्ड, कांस्टेंट, वेरिएबल बनाए, फिर हमने इंस्ट्रक्शंस क्रिएट किया और इंस्ट्रक्शंस के कॉम्बिनेशन से हमने प्रोग्राम क्रिएट किया। जब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हमारा हो जाएगा तो ये हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे math.header फाइल के बारे में और जितने भी फंक्शंस हमारे यूज होते हैं उसको प्रोग्राम के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।